तो आज जो हम बात करेंगे पावर बीआई की, ये फर्स्ट क्लास है और इसमें हम बताएंगे कि पावर बीआई क्या है, इसका यूज़ क्यों होता है और क्यों आपको सीखना चाहिए। तो बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंसी का एक क्या है, सॉफ्टवेयर है और ये सारा का सारा जो है वो डेटा को विजुअलाइजेशन में आपको दिखता है, आपका जो डेटा है। दूसरी चीज़, आपका डेटा किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, तो उस प्लेटफॉर्म के डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करके, कंपाइल करके या फिर कहीं से भी पिक करके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो और उसके थ्रू कुछ जो है वो ग्राफ्स बना सकते हो, एमआईएस बना सकते हो या ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने डेटा के। तो जो बेसिकली पावर बीआई का यूज़ है वो होता है डेटा को एक तरीके से विजुअलाइजेशन फॉर्म में शेयर करना। अब डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देखो, कोशिश तो पहले यही समझना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो डेटा हमारा क्या है, किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, जैसे कोई नंबर या कोई टेक्स्ट या कोई डेट से रिलेटेड या कोई अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है। उस डेटा को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना ही हमारा पावर बीआई है। दूसरी चीज़, पावर बीआई का जो यूज़ है वो बहुत जगह पे आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी मैच चलता है, इंडिया का पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो किसका क्या रन रेट चल रहा है, कितने विकेट आउट हुए किस स्कोर पे, वो सारा ना विजुअलाइजेशन पावर बीआई के थ्रू वो लोग दिखाते हैं। कई लोग टैब्लू के थ्रू भी काम करते हैं। तो पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ आता है। बाकी इसका डेटा पे कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम, वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल ये सब यूज़ करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ डेटा को एक फॉर्मेट में देखेंगे कि डेटा को एक फॉर्मेट में कैसा रखा जाता है। और डेटा मैंने बताया किसी भी सोर्स के थ्रू हो सकता है, किसी भी पोस्टर के थ्रू हो सकता है। बस उस डेटा को मतलब विजुअलाइजेशन फॉर्म में रखे डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये बेसिकली तब यूज़ आएगा जब आप एक ऐसी पोस्ट पे काम कर रहे होंगे जहाँ पे आपको रिपोर्ट देने का काम होगा या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम होगा पावर बीआई के थ्रू। अब बेसिकली जो एक चीज़ समझ में आती है वो ये है कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे टूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टूल के थ्रू ही हम काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो हमने बहुत सारे अभी तक क्या सीखे, टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, बहुत सारी एप्लीकेशन पे काम करा है। तो उसके थ्रू जो हमको समझ आता है वो यही चीज़ है कि एक ही एप्लीकेशन के थ्रू हमने इन सब डेटा पे काम नहीं करा, बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू करा है और इनका यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ एक बेसिक से फंक्शनैलिटी की, जैसे एक्सेल है। तो एक्सेल में आप क्या करते हो, आप पिवट टेबल बना लेते हो, फिल्टर लगा लेते हो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक तो हो गया आपका एडवांस एक्सेल, एक हो गया आपका वीवीए, मैक्रोज, एक्सेस, एसक्यूएल, पावर बीआई। तो क्यों इन सबको सीखने की ज़रूरत पड़ रही है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्या एक ही से सारा काम नहीं हो सकता है? इतने सारी जो टेक्नोलॉजीज ये हैं, इतने सारी जो एप्लीकेशन है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ रही है? हम तो सारा का सारा एक से भी तो कर सकते हैं। लेकिन इनका अपना अपना एक प्लेटफॉर्म, जैसे एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो एक्सेल का क्या यूज़ है? एक्सेल से आप डेटा क्रिएट करते हो। डेटा क्रिएशन का काम आपका एक्सेल के थ्रू होता है। डेटा को फिल्टर करने का काम आपका एक्सेल के थ्रू होता है। मैं ये मान के चलता हूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेल में नहीं आता वो फ़िल्टर उल्टर का यूज़ कर लेते हैं और एक्सेल पे काम कर लेते हैं। कि मैं एक बेसिक सा सेंस मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं एक्सेल पे आता है, फिर भी काम कर रहे हैं, उन्होंने नई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी, वो फ़िल्टर उल्टर लगा लेते हैं, डेटा निकाल लेते हैं। तो जो एक्सेल का काम है वो डेटा को क्रिएट करने का है एंड वहाँ पे फ़िल्टर करने का है। और क्या कर सकते हैं इसके थ्रू? रिपोर्ट बना के दे सकते हैं, रिपोर्टिंग के लिए काम आ जाता है। वीवी का काम क्या है? ऑटोमेशन का काम है वीवी का।
जो वी सारा काम करता है ऑटोमेशन पे काम करता है यानी कि एक्सेल आपका डेटा रिस्ट्रिक्टेड है, वी आपका ऑटोमेशन का काम करता है। मैक्रोस क्या काम करता है, रिकॉर्ड करने का, जो भी काम कर रहा है उसको रिकॉर्ड करने का। फिर एक्सेस के थ्रू हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, एसक्यूएल के थ्रू हम क्वेरीज लगा सकते हैं। ये एक डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। एंड पावर वीआई ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, ये एक एमआईएस के लिए होता है, ये डैशबोर्ड के लिए भी बोल सकते हो। ये किसी को ग्राफ्स दिखाना या किसी को चार्ट बना के दिखाना, चार्ट भी बोल सकते हैं, डैशबोर्ड बोल सकते हैं। चार्ट्स हो गए, डैशबोर्ड हो गई, ये आपका सारा पावर वीआई का काम है। तो हर किसी का एक अलग अलग काम है। कई बार ये बच्चों से पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे कि बताओ इसका क्या यूज़ है, किसका क्या यूज़ है। तो आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक यूज़ है और एक लिमिट तक यूज़ है। अगर एक्सेल है तो उसका एक रिस्ट्रिक्शन एरिया है ना भाई, सीधी सी बात है, एक एक्सेल के अंदर आप 12 लाख के डेटा को पिक नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो 10,48,576 से ऊपर काम कर ही नहीं सकता है। तो 12 लाख का डेटा आपका एक्सेल में आ ही नहीं सकता है। वीवी की अलग रिस्ट्रिक्शन है, मैक्रोस की अलग है, एक्सेस की अलग है, एसक्यूएल की अलग है, पावर बीआई की अलग है। किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि दूसरा सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्टेड बेस होता है, यानी कि उसकी कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन से ऊपर के लिए दूसरा बनाया गया है। नहीं तो हम सारा का सारा काम स्टार्टिंग एक्सेल से ही कर लेते, वीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एक्सेल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसे हर किसी एक एप्लीकेशन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ के अलग सॉफ्टवेयर को सीखने का ज़रूरत यही है कि थोड़ा वहाँ पे काम फास्ट हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। एसक्यूएल में भी रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको डेटा बनाने के लिए भी एक क्वेरी, वो आपको कोड बनाना पड़ता है कि डेटा बनाना, उसके लिए कोड बनाना पड़ेगा। वीवी को अंदर भी अगर आपको डेटा बनाना है तो आपको कोड बनाना पड़ेगा। ऐसे ही मैक्रोस भी है, एसक्यूएल है, तो हर जगह का एक अपना यूज़ है। पावर बीआई का जो बेसिकली यूज़ है वो ग्राफ्स पे करने के लिए, उसका डेटा से कोई लिंक नहीं है कि डेटा क्रिएट करो, ये डेटा के अंदर फिल्टर लगाओ। वहाँ पे क्या होगा कि डेटा क्रिएटेड होगा ऑलरेडी, फिल्टर भी होगा, आपने बस वहाँ पे चार्ट्स बना के दिखाना। यानी कि ये सारा काम ऑलरेडी हो चुका है, एक तरीके से ये सारा काम हो चुका है। अब आपको उसको चार्ट के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करना है डेटा को। तो वो कैसे होगा, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पावर बीआई में आ जाते हैं। पावर बीआई का ये एप्लीकेशन है जो मैंने यहाँ पे खोल लिया है। इस पावर बीआई पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। लिखा है ऐड डेटा टू रिपोर्ट। अगर आपको अपना डेटा का रिपोर्ट बनाना है तो आप उसको ऐड करो। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्मेट लिखे हुए हैं। तो लिखा है गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स, क्लियरली मेंशन है कि गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स। इसका मतलब ये है कि पावर बीआई के अंदर डेटा बनाना नहीं है, डेटा को इंपोर्ट करना है। बड़े ध्यान से समझना, इसका क्लियरली मेंशन है। अच्छा, आप लोगों ने पिवट टेबल बना करा होगा, पिवट टेबल के अंदर डेटा बनाते थोड़ी ना है, बने हुए डेटा को पिवट टेबल में डालते हैं और फिर वहाँ से शॉर्ट आउट करके रिपोर्ट्स बना के फिर आगे शेयर करते हैं। ऐसे ही पावर बीआई है, यहाँ डेटा क्रिएट नहीं करना कि बोल्ड कर देंगे, इटैलिक कर देंगे। ये सब काम तो एक्सेल से हो सकता है ना, बोल्ड, इटैलिक, कॉपी पे, ये सारा हो सकता है। लेकिन जो विजुअलाइजेशन फॉर्म में यहाँ बन सकता है वो वहाँ नहीं बन सकता है। जिस तरीके का फॉर्मेट यहाँ जनरेट हो सकते हैं वहाँ नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत है। तो अब लिखा हुआ है ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट, डेटा को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे इस चीज़ को देखा आप, ये डेटा है, यहाँ पे टैब है, क्लिपबोर्ड, डेटा, क्वेरीज, इंसर्ट, कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी एंड शेयर, कॉपी, कट, पेज, फॉर्मेट, प्रिंटर। ये आपको ऑलरेडी आता है, एक्सेल में आपने किया होगा, वर्ड में किया है, इतने टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं, तो इस पर हमने ज़्यादा बात नहीं करनी है। हम बात करेंगे प्रोफेशनली यूज़ का, कि इसमें क्या यूज़ हम प्रोफेशनली करेंगे कंपनीज के अंदर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं गेट डेटा, कि आप अपने डेटा को पिक कर सकते हैं। तो जैसे आपने गेट डेटा पे क्लिक करा, आपके पास बहुत तरीके की यहाँ पे कमांड ओपन हो चुकी है, जिसमें से एक्सेल है, पावर बीआई है, डेटा फ्लो है, डेटा सर्वर है,
एनालिसिस है, सीबीसी है, वेब, बहुत तरीके से यहाँ पे लिखा, ब्लैंक क्वेरीज है, डेटा फीड है, यानी कि इस जगह से आप डेटा को पिक कर सकते हो। वहीं पे एक और ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे लिखा हो मोर, कि आप कहीं और से भी डेटा पिक कर सकते हो। तो जैसे आप उस पर क्लिक करें, आपको थोड़ा सा आगे लिखा हुआ दिख गया, कनेक्ट टू डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, यानी कि अलग अलग जगह से आप डेटा ले सकते हो। तो डेटा आप सर्वर से ले सकते हो, नेट से ले सकते हो, उसके लिए सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, वेब सर्वर, डेटाबेस सब है। बट बेसिकली हम लोग, बिकॉज अगर मैं बात करूँ डेटा एनालिसिस की, एमआईएस वाले की, वो डेटा कहाँ से पिक करेगा भाई? डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन 99.99% जो डेटा आपके पास आता है वो एक्सेल का डेटा होता है। आप एसक्यूएल का डेटा नहीं डायरेक्ट इस पर डाल सकते, और डालने को डाल भी सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट अलग तरीके से होगा। तो हमेशा जो डेटा बनता है वो एक्सेल से डेटा इंपोर्ट होता है और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सेल वर्कबुक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करा तो आपकी जो एक्सेल की फाइलें होंगी जहाँ से आप डेटा को पिक कर रहे हो, वो यहाँ पे इस तरीके से को हाईलाइटेड हो जाएंगी। तो पावर बीआई एक्सेल डेटा, मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ है। ऐसे मेरे पे बहुत सारे डेटा हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो, लेकिन ये डेटा मैंने कहाँ सेव कर रखा है वो भी दिखा देता हूँ। ये है सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर, ये एक नाम है वायरस बॉय, फिर डेस्कटॉप, फिर ये इस जगह पे है। ऐसे बहुत सारे मेरे पे डेटा है जो मैंने कहीं ना कहीं सेव करके रखा है। तो आप कोई सा भी डेटा यहाँ से ऐसे पिक कर सकते हैं। लोकेशन होती है ये, डी ड्राइव, सी ड्राइव, देखो इसी के अंदर ये इतनी सारी ड्राइव्स खुल जाती हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर कहाँ है, लोकल डिस्क सी के अंदर है, डी के अंदर है। ये फाइलें हैं, फोल्डर्स हैं। तो मैंने बोला मेरा ये डेटा, इसको इंसर्ट करना, तो यहीं पे ओपन पे क्लिक कर दो। जैसे यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करोगे, आपका डेटा जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो डेटा का फॉर्मेट है वो जनरेट होता है। ये देखो, ये कनेक्ट हो गया, अभी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा डेटा आ जाएगा इस तरीके से। पावर बीआई का जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा हैवी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको बस ये समझना है कि पावर बीआई का यूज़ जो बेसिकली है वो क्या है। पहले डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। जैसे हमने डेटा इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद हमारा सारा काम होगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा डेटा पे और डेटा को पिक करा, यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो डिस्प्ले ऑप्शन है, इसके अंदर ये आ रही है सीटें, यानी कि एक एक्सेल है, एक्सेल एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर एक वर्कबुक है, उस वर्कबुक के अंदर दो शीट्स बनी है। यानी कि जो डेटा है, जो मैंने अभी यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करा तो दो ऑप्शन आए, एक शीट 1 और एक शीट 2। वो बोल रहा है कि आपके पास दो शीट्स हैं, क्योंकि आप दोनों सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर दोनों करना है तो दोनों को सेलेक्ट कर लो, अगर एक को करना है तो एक को कर लो। बेसिकली कभी भी जो डेटा बनता है वो ऐसे नहीं कि 4-5 शीट्स को आप क्लिक कर लोगे देन इंपोर्ट करोगे। होगा क्या कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसीलिए पहले अलग अलग शीटों का डेटा एक शीट पर रख दिया जाता है, बस। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उस शीट के डेटा को इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई में, और देन वहाँ आके रिपोर्ट्स बनाते हैं, और इस तरीके से हमारी रिपोर्ट जनरेट होती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये शीट, मेरे पे ये सीट है, यहाँ पे ये मेरा डेटा आ चुका है, आईडी है, नेम है, प्रोडक्ट है, जैन, फेब, मार्च। और यहाँ पे मुझे करना क्या है, इस पर मैं क्लिक कर, यहाँ से सेलेक्ट करना है पहले आपको। जैसे आप देखो इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपका जो डेटा है यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा हाईलाइटेड होता दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे होल्ड लोड पे क्लिक कर देते, मैंने लोड पे क्लिक कर दिया। तो जो मेरा डेटा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे लोड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा है ये लोड हो चुका है मेरे पास। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि क्या कुछ आप चेंज करना चाहते हो। जैसे अगर आप कोई भी फाइल ऑन करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है, तो अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको रिकवर करनी है, जैसे मेरी कोई फाइल है, ये लिखा है व्यू रिकवर्ड फाइल, तो अगर आपको रिकवर करना तो आप रिकवर कर सकते हो यहाँ से फाइल्स को। तो ये मेरे पास जो डेटा है देखो, ये
आ चुका है, इस तरीके से कुछ शो कर रहा है। अभी ये फील्ड्स हैं, ये थोड़ी अपडेट होंगी, बिकॉज मैंने बताया ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, तो ये अपडेट होंगी ये फील्ड्स अभी। देखो लिखा भी है यहाँ पे क्लियरली कि शीट 1, ये हमारा शीट 1 का डेटा यहाँ पे कनेक्ट होगा। ऑप्शन और भी आ रहे हैं, ऑटो रिकवरी का, रिकवर्ड फाइल का। तो अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा है तो आप उसको क्या करना, कभी भी डेटा पहले कंपाइल करो, एक स्पेसिफिक शीट पे रखो, देन उस शीट में से आपको डेटा को रिपोर्ट बना के आगे देना। डेटा आपका थाउजेंड्स में हो, आपका लैक्स में हो, बिलियन में हो, डेटा फॉर्मेट किसी में भी हो सकता है, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि डेटा जो हो वो मल्टीपल शीट्स पे ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर वो काफ़ी हैवी भी हो जाएगा, प्लस मल्टीपल शीट्स का डेटा को कंपाइल करने में थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी होता है, तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। तो वो जो आप देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने का रीज़न यही है ना कि फास्ट हो, ना कि स्लो हो। हम एक्सेल से जब डेटा लेके आते हैं वो अलग अलग शीटों को हम एक बार कंपाइल कर लेंगे, फिर कंपाइल करने के बाद अपने एक्सेल में फीड कर देंगे पावर बीआई में। देखो ये हमारे यहाँ पे डेटा का इस तरीके से फॉर्मेट आ चुका है। देखो देखा, बिल्ड विजुअल विद डेटा। हमारा जो डेटा है वो आया है, आया कहाँ है, वो ये रहा, यहाँ पे मेंशन है। तो मैं यहाँ पे ये फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो मेरी डेटा की जो हेडिंग्स थी वो अप्रैल, फैब, आईडी, जैन, मार्च, नेम, प्रोडक्ट, ये कुछ इस तरीके से मैंने दिया था। तो आप ध्यान से देखोगे ये आपको कुछ किस तरीके से दे रहा है, ये आपको जो दे रहा है वो शॉर्ट करके डेटा दे रहा है, ए, फिर इसके बाद एफ, यानी कि इसने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करा है, हेडिंग्स को। बड़े ध्यान से देखो, जबकि मेरे डेटा में आईडी नंबर फर्स्ट पे था, लेकिन इसने इसको थर्ड पे रखा है। अगर मैं डेटा बनाऊंगा तो फॉर्मेट यही रखूँगा ना कि पहले जैन आएगा, फिर फैब आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। इसने डेटा का सीक्वेंस ही चेंज कर दिया। रीज़न यही है कि जब भी हम पावर बीआई के अंदर किसी डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो पावर बीआई क्या करता है, उस डेटा को ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करवाता है कि आपका असेंडिंग ऑर्डर का डेटा है, उसी तरीके से आपको शो करवाएगा। तो जो भी फील्ड्स आपकी जनरेट होंगी वो असेंडिंग ऑर्डर्स में, देखो यहाँ पे लिखा भी है। अब जैसे कि हम लोग पावर पावर क्वेरी की बात कर ले या पिवट टेबल की बात करें तो ड्रैग करते हैं, रिपोर्ट्स के लिए ड्रैग करते हैं, जहाँ से ऐसे ड्रैग करते हैं। तो आप ड्रैग भी कर सकते हो, और प्लस आपको जो डेटा जिस तरीके से आपको फॉर्मेट चाहिए उस तरीके से आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो आप, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हमेशा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉलम्स है, ये डेटा के कॉलम्स हैं, चार्ट के जो हैं वो इस तरीके से आपको शो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक बार चार्ट, देखो यहाँ पे है ये कॉलम्स है, ये हमारे बार है। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमारे चार्ट की फॉर्मेट है। जो भी फॉर्मेट आपको सूटेबल लगता है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो इस तरीके से डेटा दिखेगा, ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा। तो जो भी फॉर्मेट चाहिए पहले उस पर क्लिक कर लो, एंड क्लिक करने के बाद वो फॉर्मेट ऑटोमेटिक आपका इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा, जिस पे भी आप क्लिक करते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, इस पर क्लिक कर लो एक बारी और देन डिलीट का बटन यहाँ से प्रेस कर दो तो ये हट जाएगा। जैसे अब ये हट चुका है, मुझे ये चाहिए तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। इस पर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं रिमूव करने के लिए, आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो, इसको स्लाइड भी कर सकते हो। तो फिलहाल जो आपका काम है वो है कि आपने बना दिया, अब इसको आपको ड्रैग करना है साइड से। तो आप इसको कॉर्नर से तो इस तरीके से जो है वो इसको ड्रैग कर लोगे। ये आपका पेज है, ये पेज का साइज़ है, आपको इतना समझना है कि पेज का साइज़ है। तो जितना बड़ा आपको चाहिए कि आप उस तरीके से इसको ड्रैग कर सकते हैं, लाइक दिस, जितना भी आपको चाहिए। लाइक मैंने कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग कर दिया। इसको जैसे ड्रैग करते हैं तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं जो आ गई हैं, एक्स, वाई, लेजेंड, स्मॉल, मल्टीपल, ये सब
आपको ऑलरेडी एक्सेल में पता है कि हम जब एक्सेल में चार्ट बनाते हैं तो एक्स किस तरीके से जनरेट होता है, वाई किस तरीके से जनरेट होता है। बट फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता के लेके चल रहा हूँ कि आपका एक्स और वाई दो तरीके से हमारा चार्ट की डिटेल्स है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। अभी ये जो है ये जस्ट एक शेडो है, ये डेटा नहीं है। हमने एक पिक्चर को पहले अपलोड कर दिया है, अब डेटा को इस फॉर्म में हमें लेके आना है। अभी हम एक्सेल में बेसिकली क्या करते हैं कि पहले डेटा पे क्लिक करते हैं, देन हम चार्ट बनाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया है कि पहले उसको फॉर्मेट रख लिया है कि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। अब हम डेटा को यहाँ से टिक करेंगे और इस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए वो चाहिए नेम। मुझे नेम के बेस पे डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ से ना नेम पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे नेम है तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने नेम पे क्लिक करा तो आप ध्यान से देखोगे आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अभी आपको मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ, इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये नेम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे नेम नेम लिखा हुआ आ गया, ध्यान से दिखाई देगा। ये हमारे यहाँ पे नेम का डेटा आता है, ये नेम का जस्ट शो कर रहा है। इस नेम के अंदर आपके पास अभी ऑप्शंस हाईलाइटेड नहीं हुए क्योंकि एक ये सिर्फ टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, ना टेक्स्ट ग्रेटर देन हो सकता है, ना लेस देन हो सकता है, ना ही ग्रेटर देन एंड लेस देन हो सकता है। यानी कि ऑपरेटर तो हम टेक्स्ट में यूज़ ही नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी फील्ड हाईलाइटेड नहीं है। आपको नेम यानी कि नेम क्या है, एक टेक्स्ट है। एक टेक्स्ट पे आप क्या ही कर सकते हो, एक टेक्स्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सब कुछ नंबर्स पे कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का डेटा को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब कभी भी एक्सेल में भी चार्ट बनाते हो तो टेक्स्ट का डेटा पे चार्ट क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि टेक्स्ट का तो कोई बाहर नहीं हो सकता ना, कोई रेंज नहीं हो सकती। चार्ट किस पे बनता है, जिसका कोई रेंज हो, इतने से लेके इतने तक। जैसे इंडिया का रन रेट चल रहा है तो रन रेट जो होगा वो नंबर्स में होगा। तो बेसिकली टेक्स्ट पे तो कुछ नहीं जनरेट होगा, लेकिन टेक्स्ट के बेस पे रिपोर्ट्स बन सकती हैं, वो जस्ट सपोर्टिंग पार्ट होता है। तो हमने टेक्स्ट पे तो क्लिक कर लिया, अब हम यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक नंबर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। लाइक मुझे अप्रैल का डेटा चाहिए, तो मैंने अप्रैल का डेटा पे क्लिक करा। जैसे मैंने अप्रैल के डेटा पे क्लिक करा तो आप ध्यान से देखोगे अप्रैल का जो डेटा है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, इनबिल्ड हो चुका है। और इस तरीके से हमारा एक ग्राफ हमें बन के यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, इस तरीके से। अब यहाँ पे इस समझना ज़रूरी है कि ये डेटा हमें यहाँ पे दिखा क्या रहा है। तो सबसे पहले ये डेटा जो हमें दिखा रहा है वो क्या शो करा रहा है यहाँ पे, कि ये हमारे एक नंबर बेस्ड आ गए। देखो 0, 200, 400, 600, 800, 1000, ये ऑटोमेटिक सीरीज बन के आ गई। ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है। तो ये ऑलरेडी इसने जो ये नंबर्स दिए हैं किसके बेस पे नंबर दिए हैं, इन नंबर के बेस पे। यानी कि इस शीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर अप्रैल में जो डेटा होगा ना, कि उसने उसके बेस पे हमको ये दिया है। अब हम देखना चाहते हैं किसका क्या है, तो देखो यहाँ पे शो भी कर रहा है कि जिसका नाम है विनय, उसका अप्रैल में है 9/11। तो 9/11 जो है वो थाउजेंड्स तो कम है, ऑब्वियस 1000 से कम है, एंड ज़्यादा है 800 से। तो आप देखोगे ये 1000 से और 800 के बीच में यहाँ पे शो कर रहा है, कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही ये भी आपका एक अमाउंट है, ये भी 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 अमाउंट है। एक बड़ी गौर करने वाली बात है, इसने हम जब हमने एक्सपोर्ट करा था, सॉरी इंपोर्ट करा था डेटा को एक्सेल से पावर बीआई में, तो पावर बीआई ने क्या करा, इसको शॉर्ट कर दिया था। किसके बेस पे, अल्फ़ाबेटिकली, जैसे ए, फिर एफ, फिर आई। जबकि मेरा डेटा कैसा था, आईडी, फिर उसके बाद नेम, फिर प्रोडक्ट, फिर जैन है, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में इसको शॉर्ट कर दिया। सेम यही चीज़ ग्राफ पे भी आपको दिखेगा। ग्राफ ऊपर से नीचे के लिए बढ़ रहा है, देखो ध्यान से देखो। यानी कि वही चीज़ इसने भी कर दिया। पहले 9/11, फिर उसके बाद 9/5, फिर 7/53, देन 6/05,
फिर देन 178, देन 154, देन 78। आप ध्यान से देखोगे ग्राफिकली भी ये कुछ इस तरीके से ही जनरेट हुआ है जैसे डेटा इसने एक्सपोर्ट टेक्स्ट में करा था। ऑटोमेटिक होता है ये पावर बीआई का। ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि जो आपका डेटा को देगा ना, आपको इसको शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके आपको डेटा दे देगा। हाँ, आप अपने तरीके से करना चाहते हो तो वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ये ऑटोमेटिक करके दे देता है। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक सा जो चार्ट का पार्ट है तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा चार्ट है और इस तरीके से कुछ ये शो कर रहा है। अब इस चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ट के थ्रू हमारे पास काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बन सकती हैं। तो फिलहाल तो हम पहले चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा चार्ट है। अब इस चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप ध्यान से देखोगे ये एक्सिस हैं, यानी कि एक्स में नेम दे दिए इसने, ये नेम होगी एक्स में, एंड वाई एक्सिस पे इसने क्या दिए, नंबर्स दे दिए। तो ये मेरा अप्रैल का जो नंबर है ये इसने मुझे इस जगह पे दिया, देखो ध्यान से, यही कुछ नंबर्स थे मेरे जो यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहे हैं। देन यहीं पे आपके पास ये और भी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँ नीचे के लिए, लीजेंड्स आ जाते हैं, स्मॉल मल्टीपल्स आ जाते हैं, स्पॉटलाइट आ जाती है। फिलहाल मैंने बताया अभी आपको इसको समझने का ज़रूरत नहीं है, इतना समझना है कि एक्स और वाई के बेस पे एक सिंपल चार्ट हमारा कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुआ है। अब हम इस चार्ट के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा विजुअलाइजेशन हो गया, ये हमारा होता है फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। देखो ध्यान से, जैसे हमने अभी हम पहले इस पे थे विजुअलाइजेशन पे, अब हम फॉर्मेट पे आ गए। तो ये फॉर्मेट किसका है, ये फॉर्मेट है इस सारे चीज़ का, इस चीज़ का फॉर्मेट यहाँ पे खुल के आ गया है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, वही एक एक्सेस और एक वाई। एक्स में आपका एक्स के नंबर शो करेंगे एंड वाई पे आपके वाई के शो करेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया, एक्स में हमारे नेम है एंड वाई पे हमारा डिजिट्स है, नंबर्स हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स, तो एक्स का मतलब क्या हो गया, हमारे ये टेक्स्ट। तो टेक्स्ट पे हम क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ से अब इनको ओपन करना है, इस जगह पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको ओपन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। सेम वही चीज़ जो आप एक्सेल के अंदर यूज़ करते हो, बोल्ड, इटैलिक, कॉपी, अंडरलाइन, ये सब यहाँ से हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 9 की जगह इसको मैंने करा यहाँ पे 16, तो आपको ध्यान से दिखेगा यहाँ पे इनका साइज़ ना इंक्रीज़ हो गया। देखो मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 25। तो इस तरीके से इनका कुछ साइज़ है वो यहाँ से इंक्रीज़ हो गया। इसका जो फॉन्ट है वो आपको कैसे चाहिए फॉन्ट, वो यहाँ से हम फॉन्ट, इसके बहुत सारे स्टाइल्स आ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका कोई एक स्टाइल है, ये फॉन्ट के स्टाइल्स है सारे के सारे, ये फॉन्ट के स्टाइल है। यहाँ से इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया इसको, ये बोल्ड भी कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना देते हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से शो कर लेता हूँ। यहाँ पे कलर है, जो आपको ये नेम जो शो कर रहे हैं किस कलर में चाहिए, तो मैंने बोला मुझे ये कुछ इस तरीके से कलर में चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे इन नेम का कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने डेटा पे काम कर सकते हो। बट ये अभी जो भी करा हमने ये एक्स के अंदर काम करा, एक्स एक्सिस, यानी कि ये अभी हमारा सारा का सारा टेक्स्ट पे काम हो रहा है। तो एक टेक्स्ट को क्या ही कर सकते हो फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मेटिंग के लिए तो आप कलर ही चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हो या अंडरलाइन दे सकते हो, यही सारा कर सकते हो आप। अब बात करते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स के लिए हमारा वाई होता है, वाई पे क्लिक करते हैं और वाई के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए आप, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ रहा है वाई के अंदर, सबसे पहले वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं। अब जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड करते हैं तो आपको दिखेगा बोल्ड हो गई है वैल्यूज़। इसको थोड़ा सा यहाँ से साइज़ बढ़ा देता हूँ, मैंने बोला कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए 19। तो आप देखोगे इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ से
मैंने इसको कलर चेंज करा तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो गया है। इसमें इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जैसे जैसे मैं इसको कमांड देता रहूँगा वैसे ऐसे ये काम करता रहेगा। तो बेसिकली आज हमने पावर वीआई की जो फर्स्ट क्लास में सीखा है वो सीखा है पहले चीज़ कि डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं पावर वीआई के अंदर। दूसरा हमने सीखा कि पावर वीआई जब डेटा इंपोर्ट करता है तो वो अपने आप ही शॉर्ट कर देता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। जितनी भी एक्सेल की शीट होंगी वो आपको सारे दे देगा, उसमें से कौन से आपको चाहिए वो आपको लोड करनी है। उसके बाद हमने सीखा कि हम किस तरीके से फॉर्मेट को अपने डेटा पे जनरेट कर सकते हैं और चार्ट को बना सकते हैं। एक्स और वाई लेवल क्या होते हैं ये भी मैंने आपको समझाया। प्लस डेटा को जो फॉर्मेट होता है वो हमें कैसे चेंज करना है, डेटा की फॉर्मेटिंग कैसी होती है, वो एक्स पे हो या वाई पे हो, यानी कि टेक्स्ट पे हो या नंबर पे हो, तो फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया। तो पावर वीआई की जो बेसिक क्लास थी फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे, बट फर्स्ट क्लास का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देन हम नेक्स्ट क्लास की तरफ अप्रोच करेंगे।